हाँ, इन pandas we can also create the dictionary. डिक्शनरी से भी हम एक लिस्ट pandas के अंदर बना सकते हैं. We don't require any index as a separate list. इसमें क्या है, हमें इंडेक्स नंबर जो 0 1 2 3 आता है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि क्या होगा, आपके डिक्शनरी में दो पार्ट होते हैं, एक तो की वैल्यू, दूसरा होता है आपका डेटा. तो की वैल्यू को वो कर लेगा, मान लेगा आपको इंडेक्स वैल्यू है, और डेटा आपका आ जाएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं. ये आपकी डिक्शनरी है. तो पहली बात आपको क्या रखनी है, डिक्शनरी ऑलवेज कम इन द कर्ली ब्रैकेट. डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स पे आएगी. ठीक है. नाउ इज अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द कंडीशन टू मेक ए लिस्ट. लिस्ट को जैसे डिक्शनरी में हमने कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट किया, लिस्ट को कैसे स्टार्ट करते हैं बताइए. हाउ वी स्टार्ट द लिस्ट. लिस्ट को किस तरह से स्टार्ट करते हैं, as we are doing dictionary by starting the curly brackets. So what is the syntax to make a list. list को किस तरह से स्टार्ट करते हैं, आर ब्रैकेट से. स्क्वायर ब्रैकेट से. गुड. ठीक है. सो ये आपको ध्यान रखना है, लिस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्क्वायर ब्रैकेट while dictionary start from curly bracket. So this is our dictionary. We importing the pandas. This is the key value. 101 क्या है आपकी की वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल ये एडमिशन नंबर है. सो ये हमारी क्या है, की वैल्यू है. फिर लगाएंगे आप कॉलन, फिर लिखेंगे डेटा. अमित हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया. ये आपका पूरा रिकॉर्ड हो गया. पहले वाला कॉमन लगाया, 202 अनदर की वैल्यू, और ये हमने इंडेक्स एडमिशन नंबर लिया है. दिस इज द नेम, this is third key value and this is the name. So अगर हम ओरिजिनल डिक्शनरी को खाली प्रिंट करते हैं, इफ वी प्रिंट ओरिजिनल डिक्शनरी किस तरह से प्रिंट होती है, तो आप नीचे देखिए ओरिजिनल डिक्शनरी इस तरह से प्रिंट होती है. पहले आपका ये की वैल्यू आ गई, फिर डेटा आ गया, फिर की वैल्यू आ गई, फिर डेटा, फिर की वैल्यू, फिर डेटा. So this is our original dictionary that we can print. अगर डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं तो आपका वो इस तरह से प्रिंट करता है. ठीक है. अब इसको सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपल आपको लिखना है pd डॉट सीरीज. pd क्या है, यहाँ से आया हुआ है, और डॉट सीरीज लिखते ही दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पांडा सीरीज. पांडा की सीरीज में ये कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. ये हमारे स्टूडेंट के अंदर जो वेरिएबल है, डिक्शनरी स्टोर है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पांडास के अंदर, और इस वेरिएबल में स्टोर आगे वैल्यू एसटीयू के अंदर, इसको हमने अब प्रिंट करा दिया. तो नाउ यू कैन सी दिस इज अवर की वैल्यू. जो आपकी की वैल्यू थी वो इंडेक्स नंबर बना दिया इसने, और ये आपका जो नेम है ये आपका हो गया डेटा. ठीक है. जो इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट किससे आता था पहले लिस्ट में, how the default index value come. index value by default किससे आती है, 0 1 2. 0 1 2 3. ठीक है. बट बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 आती है. और हमने ये भी देखा था कि इफ वी वांट टू चेंज द इंडेक्स वैल्यू अगर हम अपने अकॉर्डिंग रख दिए, तो वी कैन ऑल्सो डिफाइन द इंडेक्स वैल्यू ऑल्सो. तो हमारे अकॉर्डिंग वो इंडेक्स वैल्यू दे देता था. बट डिक्शनरी में ऐसा कोई जरूरत नहीं है. डिक्शनरी में क्योंकि दो वैल्यू आती है, पहले की वैल्यू आती है, फिर आता है डेटा. पहली आपकी की वैल्यू है, ये डेटा है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एडमिशन नंबर है, ये की वैल्यू हो गई, और नेम हमारा डेटा हो गई. दूसरी की वैल्यू हो गई, तीसरी हो गई. तो इसको हमने ओरिजिनल डिक्शनरी प्रिंट कर दिया, उसको सीरीज में कन्वर्ट करना है. बहुत आसान है. pd डॉट सीरीज लिखना है, केवल सिंपल वेरिएबल लिखना है, और ये कन्वर्ट होकर आपका सीरीज बन जाती है. एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम?
किसी को पूछना है, और ध्यान रखना जब सीरीज का लिखेंगे तो ये एस कैपिटल में आएगा. S is always taken the capital. This is the syntax. So this is our dictionary print in the Pandas series. ये सबको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं. सेम प्रोग्राम है. इन दिस प्रोग्राम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग मंथ नेम यहाँ पर ले रहे हैं हम. जनवरी, इसको हम क्या बोलेंगे? जनवरी को इसको क्या बोलेंगे? जैन को. ये हमारा क्या है? जैन हमारा क्या है? ये इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अवर की वैल्यू. दिस इज अवर KEY की वैल्यू. ये हमारी की वैल्यू है, ये हमारा डेटा है. तो की वैल्यू में हमने जैन लिख दिया और डेटा में हमने 31 लिख दिया. दूसरा मंथ है, ये की वैल्यू है, ये कॉलर लगा, ये डेटा आ गया. ये तीसरी की वैल्यू है, इसका ये आपका एक और कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट किया. दैट मीन्स ये हमारा क्या है? एक क्या है? डिक्शनरी है. इसको ओरिजिनल डिक्शनरी प्रिंट करते हैं, देखो इस तरह से प्रिंट हो रही है. ठीक है. इसको आपने सीरीज में कन्वर्ट कर दिया. सीरीज के लिए क्या करना है? कन्वर्ट कर लिए pt डॉट सीरीज, और वेरिएबल का नाम क्या है? MOL. इसको कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करते ही आपका ये आपका पांडस सीरीज आपका ये प्रिंट हो गया. ठीक है. सेम प्रोग्राम है. चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम. ये सेम है. ठीक है. अब एक प्रोग्राम देखते हैं. क्रिएटिंग ए सीरीज थ्रू ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. इसमें कुछ हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगाएंगे. तो इस प्रोग्राम में हमें नंपाई की भी जरूरत पड़ेगी. नंपाई की जरूरत कब पड़ती है? जब हम कोई रेंज लेते हैं. अगर कोई हमें रेंज डिफाइन करनी है तो हम नंपाई को भी आपको लेना पड़ेगा. यहाँ मैंने लिखा S1 NP डॉट अरेंज 10,15. S1 क्या है? इट्स ए वेरिएबल. NP आपका नंपाई का ये ले रखा है आपका एलाइस नेम. डॉट अरेंज 10,15. स्टार्टिंग वैल्यू 10 होगी और लास्ट वैल्यू आपकी क्या होगी? 15 होगी. मतलब ये 14 तक चलेगा. तो आपकी जो वैल्यू आएगी 10, 11, 12, 13, 14. टोटल 5 वैल्यू आपका आ जाएगी. ठीक है. ये हमने प्रिंट कराने के लिए बताया हुआ कि किस तरह से आउटपुट आ रही है. प्रिंट S1 अगर मैंने यहाँ प्रिंट करा, केवल सिंपल S1 अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14 प्रिंट हो गया. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ अवर नंपाई अरे. नंपाई का आपका ये अरेंज होकर डेटा आ रहा है. ठीक है. ये सबको पता ही है. अब हम क्या कर रहे हैं? जो डेटा ले रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं? PD डॉट सीरीज कन्वर्ट कर दिया. इंडेक्स वैल्यू मैंने कर दिया, बोल दिया कि इंडेक्स वैल्यू आपको S1 लेनी है. ठीक है. S1 का मतलब क्या है? स्टार्टिंग वैल्यू आ जाएगी. कॉमा डेटा इज इक्वल टू S1 इंटू 4. अब डेटा इज इक्वल टू S1 इंटू S1 के अंदर पहली वैल्यू क्या होगी? 10 होगी, है ना. जो पहली वैल्यू है S1 के अंदर वो क्या होगी? 10 होगी. इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा डेटा आ गया 40. ठीक है. फिर ये दूसरी वैल्यू लेगा, उसको 11 कर देगा. 11 को फिर ये आपका 44 से 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा, आपका आंसर 44. इसी तरह से तीसरा, चौथा, इस तरह से. I wanted to show in this program कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम भी यूज कर सकते हैं इसमें. ठीक है. कोई भी अगर डेटा के अंदर कोई हमें कैलकुलेशन दिखानी है, सो हम किस तरह से दिखाएंगे? इस तरह से दिखाएंगे. एक बार फिर बता देता हूँ. सबसे पहले हमने पांडास को इंपोर्ट किया, फिर नंपाई की जरूरत पड़ी है क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा अरेंज करना है. जो नेक्स्ट वैल्यू है 10,15 दे दिया. S1 के अंदर स्टोर हो गया. इस S1 को प्रिंट कराया तो आपने देखा यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14 अपने आप आ रहा है. ठीक है. अब हमने सीरीज को इसमें कन्वर्ट करा. इंडेक्स को हमने लिख दिया इज इक्वल टू S1.
तो स्टार्टिंग में एस जो इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, वो होगी हमारी 10। और यहाँ मैंने लिखा डेटा को लिख दिया मैंने S1 इंटू 4। तो S1 के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 10 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो डेटा आपका आ गया 40। फिर ये नेक्स्ट नंबर लेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई, और इस तरह से आपका ये 5 वैल्यू आपको दिखा देगा। ठीक है, समझ में आ गया प्रोग्राम ये? एनी प्रॉब्लम इन दिस प्रोग्राम? Those who have joined late, just go to a chat box and write down good morning. That will be the attendance proof कि आपने इस दिन क्लास अटेंड करी है। जिन लोगों ने कर दिया उनको नहीं करना है, केवल जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं करा। चलिए, इस प्रोग्राम में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। जो एक बार कर चुके हैं उनको जरूरत नहीं है, जो बाद में ज्वाइन करा है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए दोबारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। सेम प्रोग्राम है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। आपका ये अरेंज हो गया डेटा। यहाँ पे मैंने S1 डबल स्टार लगाया। आपको डबल स्टार का मतलब क्या है, ये इसके स्क्वायर वैल्यू निकालेगा। डबल ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये आपकी स्क्वायर वैल्यू निकालेगा। जैसे 10 की आपकी अगर, तो आपका ये 10,000 आएगा। 11 हो गया तो ये हो गया, और ये आपका सिर्फ पहले हमने मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमारा ये स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर 2 करोगे तो आपका 8 आता है। इस तरह से आपका ये मतलब आई मीन टू से एनी टाइप ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यू कैन शो, कोई भी कैलकुलेशन यहाँ दिखा सकते हैं। चलिए, अब है आपका रिट्रीविंग वैल्यूज फ्रॉम ए सीरीज यूजिंग हेड एंड टेल फंक्शन। एक हमारे पास फंक्शन है हेड, दूसरा है टेल। रिट्रीव मीन्स निकालना, सीरीज से किस तरह से वैल्यू हम निकालेंगे, बाय यूजिंग हेड एंड टेल। हेड एंड टेल फंक्शन के थ्रू अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो किस तरह से निकालें। अभी देखते हैं सीरीज डॉट हेड क्या है। द फंक्शन इन ए सीरीज fetches first n from a pandas object. By default, it gives 5 rows of data in the series. ठीक है, वैसे तो हम कितनी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट सीरीज हेड क्या कर देगा, बाय डिफॉल्ट 5 जो भी आपका डेटा है उसमें से 5 रो स्टार्टिंग में से निकाल देगा। ठीक है, और जबकि सीरीज टेल के अंदर क्या है, वो लास्ट से 5 वैल्यू निकालेगा। In the series tail, it will extract 5 values from the last one. Function display last 5 element. However, we can pass the parameter for the number of values. अगर हम कितनी भी वैल्यू दे तब भी निकाल सकते हैं, बट वो आपका लास्ट में। तो हेड आपका निकालता है स्टार्टिंग से 5 वैल्यूज, और टेल आपका 5 वैल्यू लास्ट से निकालता है। ठीक है, इसी का एक प्रोग्राम देख लेते हैं। चलिए, ये इसकी आउटपुट आ रही है, प्रोग्राम दिखा देता हूँ पहले। यूजिंग हेड एंड टेल फंक्शन ऑन द सीरीज, ये कमेंट डाला हुआ है, इंपोर्ट करा। यहाँ वैल्यू है आपको देखो 10 से लेके 70 तक हमने सीरीज ली है। दैट मीन्स ये हमारा इंडेक्स वैल्यू हो गई, सॉरी डेटा हो गया। ठीक है, इंडेक्स मैंने लिया है ABCDEFG, ये हमारी इंडेक्स वैल्यू है। ये आपका 10 से लेकर 70 तक डेटा है, और ये हमने इंडेक्स वैल्यू ले ली। ठीक है, अब ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट करा, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, लिस्ट है। लिस्ट में ये डेटा लिया, ये इंडेक्स डिफाइन कर दिया। मैंने लिखा प्रिंट सीरीज 1। सीरीज 1 मैंने प्रिंट कराया। ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ देख सीरीज 1 को प्रिंट कराया। फिर मैंने लिखा प्रिंट सीरीज 1 डॉट हेड 2, इसका मतलब 2 वैल्यू निकालेगा ये।
उसके बाद मैंने लिखा सीरीज 1.10, ये फिर टू वैल्यू निकालेगा। अगर मैं लिखता हूँ सीरीज 1.head तो ये फर्स्ट 5 वैल्यू निकालेगा। और अगर लास्ट में लिखता हूँ टेल तो ये आपका 5 वैल्यू लास्ट से निकालेगा। ठीक है, ये इस प्रोग्राम की आउटपुट है। मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखा देता हूँ। नाउ वी विल रन